हाय एवरीवन। आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको बहुत सारी नई चीज़ें आज इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो आज जो हमारा रूट वर्ड है वो है 13, राइट। सो 13th रूट वर्ड है हमारा एम्बी। एम्बी का मतलब होता है बोथ। जो पहला वर्ड है वो है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस एक वो इंसान होता है जो कि अपने दोनों ही हैंड्स को इक्वली वेल तरीके से यूज करने में केपेबल होता है, ठीक है। सो एम्बीडेक्स्ट्रस इज समवन हु इज केपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स एक्सट्रीमली वेल, ओके। जो अपने दोनों हाथों को बहुत ही स्किलफुल तरीके से यूज कर सकता है उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। फॉर एग्जाम्पल, जो 3 इडियट्स में वायरस था वो अपने दोनों हाथों से लिखता था। सो हु इज ही इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन, ओके। सेकेंड वर्ड इज एम्बीवर्ट, ओके। एम्बीवर्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर्स। हम सब लोग एम्बीवर्ट ही होते हैं क्योंकि हम किसी किसी लोगों के सामने इंट्रोवर्ट होते हैं, जब हम हमारी जो फ्रेंड्स हैं हम उनके सामने एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। तो एम्बीवर्ट इज अ पर्सन जो कहीं पर इंट्रोवर्ट होता है, कहीं पर एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। सो एम्बीवर्ट इज अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर्स, राइट। थर्ड इज एम्बी सिनिस्टर। जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस होता था कि वो केपेबल ऑफ यूजिंग बोथ द हैंड्स एक्सट्रीमली वेल, वैसे ही एम्बी सिनिस्टर होता है। सिनिस्टर का मतलब होता है क्लमजी और अनस्किलफुल। दोनों ही हाथों से वो इक्वली क्लमजी और दोनों ही हाथों से वो इक्वली अनस्किलफुल होता है, उसको हम कहते हैं एम्बी सिनिस्टर, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड जो है हमारा वो है एम्बिग्विटी। नाउ व्हाट इज एम्बिग्विटी? एम्बिग्विटी इज वेगनेस और पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। मतलब जब किसी चीज को समझने के लिए मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है और आपका इंटरप्रिटेशन अलग है, उसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस इमेज की बात करती हूँ तो मुझे दिख रही है 2 लड़कियां, एक इधर दिख रही है, एक इधर दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को सिर्फ एक लड़की दिख रही हो, तो ये क्या है? दिस इज एन एम्बिगुअस इमेज। एक एम्बिगुअस इमेज है जो कि ओपन है मोर देन वन इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। जिसको जैसा दिखता है वो वैसा इंटरप्रेट कर सकता है। तो ये क्या है? ये एक ऐसी इमेज है जो कि एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। सो इट इज एन एम्बिगुअस इमेज। फॉर एग्जाम्पल, द सेकेंड थिंग इज द सेकेंड इमेज इज ऑफ अ बैट, ओके। व्हेन आई से दैट आई सॉ बैट्स, हो सकता है कि मैंने बैट बॉल वाला बैट देखा हो, ठीक है। बट हो सकता है आपने इंटरप्रेट कर लिया हो कि मैंने चमगादड़ देखा है। वी कॉल देम बैट्स, राइट। चमगादड़ को भी हम बैट्स कहते हैं, है ना। तो आपने वो इंटरप्रेट कर लिया हो। तो अब बैट्स जो है वो 2 इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है, ठीक है। हम चमगादड़ को भी बैट्स कहते हैं और जो बैट एंड बॉल वाला बैट होता है उसको भी तो हम बैट कहते हैं। तो मैं कुछ और बोल रही हूँ, आपने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया, या फिर मेरी चीजों से आप एक से ज्यादा चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है वो कह रहा है कि यू नो यूर राइट बट ही इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, दैट मीन्स वो आपको बोल रहा है कि आप सही हो लेकिन वो भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो एक कंक्लूजन भी नहीं आ रहा है। वो दोनों चीजों में क्या है? एम्बिगुअस है। वो अपने आप में एम्बिगुअस है। वो क्लियर नहीं है अपने माइंडसेट से कि नहीं तुम सही हो या तुम सही हो। वो अनक्लियर है अपने थॉट में। दैट मीन्स ही इज एन एम्बिगुअस पर्सन, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीलेटरल। एम्बी इज बोथ, लेटरल इज साइड्स, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल कोई भी फिगर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ स्क्वायर, इट कुड बी अ रेक्टेंगल, इट कुड बी अ पैरेललोग्राम, इट कुड बी अ ट्रेपेजियम। तो जिसकी भी 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेटरल इज साइड्स एंड एम्बी इज 2, ओके, बोथ। सो अफेक्टिंग बोथ साइड ऑफ एन ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, उसको हम कहते हैं एम्बीलेटरल। फॉर एग्जाम्पल, if I say that you have an lateral kidney failure or he has an lateral kidney failure, that means both the side of the kidney fails, okay. That means his both kidneys failed, उसको हम क्या बोलेंगे? ambilateral kidney failure, okay. So इस तरीके से आपको याद करना है। जो 6th वर्ड है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज ambifix. To know about this word ambifix, you need to know 2 more words. One is prefix and the second is suffix, okay. तो prefix क्या होता है? प्रीफिक्स होता है जब कोई भी चीज या कोई भी ऐसा वर्ड जो हम किसी वर्ड के पहले लगाते हैं और उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ इम्प्रैक्टिकल, तो इम्प्रैक्टिकल में इम जो है वो प्रीफिक्स है। अगर मैं बोलती हूँ प्रैक्टिकल, सो प्रैक्टिकल इज समथिंग विच इज रियलिस्टिक, ओके। जब मैं बोलूंगी इम्प्रैक्टिकल, समथिंग विच इज नॉट रियलिस्टिक, उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रैक्टिकल। सो इम इज अ प्रीफिक्स हियर, जिसने एक वर्ड के पहले लगकर उसका मीनिंग चेंज कर दिया। सिमिलरली जब हम सफिक्स की बात करते हैं तो मैं कहूंगी होपलेस। नाउ व्हाट इज होप? होप इज आशा। जब मैं बोलूंगी होपलेस मतलब निराशा। सो लेस यहां पर क्या है? लेस यहां पर सफिक्स है जिसने होप के पीछे लगकर उसका मीनिंग चेंज कर दिया, ठीक है।
सो एम्बीफिक्स क्या होता है? एम्बीफिक्स इज ईदर सफिक्स और प्रीफिक्स, जहां पर जो भी सेंटेंस में जब हम या तो सफिक्स या तो प्रीफिक्स यूज करते हैं उसको हम कहते हैं इट्स एन एम्बीफिक्स statement or it's an ambifix sentence. A string of characters can be used either as a prefix or as a suffix. Now just talk about some more words. पहला जो word है वो है lean. अब ये वाला जो lean है वो एक verb है, verb की तरह यूज होता है. verb क्या होता है? verb होते हैं action verbs, मतलब जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो वो एक verb होता है. For example, when I'm saying that I'm running, so running is a verb. When I'm saying I'm walking, so walking is a verb. When I say don't lean on the wall, that means don't lean, that means incline. lean का मतलब होता है to incline or to slope in one direction. जब आप एक डायरेक्शन में झुक जाते हो उसको हम कहते हैं lean, ठीक है, and it is a verb. जो दूसरा lean है वो adjective है. When I say that he has a lean body, that means उसकी जो body है वो बहुत ही thin है, and thin in a good sense. उसकी thin body है, अच्छी health में वो है, उसको हम कहेंगे lean. ये वाला जो lean है वो positive sense में यूज होता है. Now this lean is an adjective. क्यों? क्योंकि बॉडी इज अ नाउन और मैं उसकी नाउन की विशेषता बता रही हूँ, राइट? उसकी नाउन की क्वालिटी बता रही हूँ कि उसकी बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी लीन है. ओके, सो दिस लीन इज एन एडजेक्टिव. थर्ड वर्ड जो है वो है ग्वांट. अब ग्वांट का मतलब भी होता है जो बहुत ही थिन होता है, लेकिन ग्वांट नेगेटिव सेंस में यूज होता है, लीन पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, ग्वांट जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है. दिस इज वेरी थिन, द बॉडी इज वेरी थिन बिकॉज ऑफ the age factor or because of the illness that you have or because of the hunger. ठीक है, जब उन reasons की वजह से आप thin होते हो उसको कहते हैं ग्वांट. फोर्थ word is debilitate. Debilitate is something that actually weaks something. To make somebody or something weaker, उसको हम कहते हैं debilitate. For example, if I say that it is a debilitating disease, that means उस डिजीज ने इसको वीक कर दिया तो वो डिजीज डेबिलिटेटिंग हो गई. ओके, तो जब कोई भी चीज या कोई भी इंसान आपको वीक करता है, ही इज अ डेबिलिटेटिंग पर्सन, दैट मीन्स दैट पर्सन मेक्स मी वीक. ओके, सो क्या है वो? या कोई इंसान या फिर कोई चीज जो आपको वीक करती है उसको हम कहते हैं डेबिलिटेटिंग. ओके, सो लेट्स जस्ट रिवाइज द वर्ड्स. सबसे पहला जो वर्ड था हमारा वो था एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस जो कितने दोनों हाथों को इक्वली अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, इज केपेबल ऑफ यूजिंग बोथ द हैंड्स एक्सट्रीमली वेल. सेकंड इज एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट इज अ पर्सन हु इज इंट्रोवर्ट एज वेल एज एक्सट्रोवर्ट. बैलेंस है उसके पास इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का. इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का उसको पता है कब इंट्रोवर्ट होना है कब एक्सट्रोवर्ट होना है. ही हैज बोथ द क्वालिटीज. सेकंड इज एम्बीसिनिस्टर. एम्बीसिनिस्टर इज समवन हु इज वेरी क्लमजी एंड हु इज अनस्किलफुल विद इक्वली विद बोथ द हैंड्स. दोनों ही हाथों से वो इक्वली क्लमजी और इक्वली अनस्किलफुल होता है. फोर्थ वर्ड जो है वो है एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी इज वेगनेस वेयर यू आर ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. जब आप एक ही चीज के कई सारे मतलब निकाल सकते हो उसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी. फिफ्थ इज एम्बीलेटरल. एम्बीलेटरल का मतलब होता है अफेक्टिंग बोथ साइड ऑफ द बॉडी, जो दोनों साइड ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है. सिक्स्थ इज एम्बीफिक्स. एम्बीफिक्स कुड बी अ सफिक्स और अ प्रीफिक्स. सो प्रीफिक्स इज समथिंग जो कि प्री मतलब जो पहले लगेगा सेंटेंस के और सेंटेंस का मतलब चेंज कर देगा, एंड सफिक्स जो सेंटेंस के बाद में लगेगा और सेंटेंस का मतलब चेंज कर देगा. ठीक है, लेट्स जस्ट रिवाइज द वर्ड्स. पहला है लीन. पहला लीन वर्ब की तरह यूज होता है. उसका मतलब होता है किसी भी चीज की तरफ झुकाव होना, टू इंक्लाइन, टू स्लोप इन वन डायरेक्शन. दूसरा है लीन. दूसरा लीन एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. जब आपकी थिन बॉडी होती है या फिर इन अ गुड हेल्थ में जब आप होते हो आपको कहते हैं लीन. ही हैज अ लीन बॉडी. थर्ड है ग्वांट. ग्वांट इज ऑल्सो समवन हु इज वेरी थिन बट इन अ नेगेटिव वे. जब आप थिन होते हो बिकॉज ऑफ द हंगर, बिकॉज ऑफ द इलनेस और बिकॉज ऑफ द एज. फोर्थ इज डेबिलिटेट. डेबिलिटेट इज समबडी और समथिंग दैट मेक्स यू वीक. ओके, सो उसको हम कहते हैं डेबिलिटेट. So that's it for the video guys. Thank you so much for watching and please like, share and subscribe. Thank you.